दिया जज साहब को फैसला लेने से और बता दिया काव्या ने जज साहब को सीसीटीवी कैमरे की शौर्य की फुटेज। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पलकी कोर्ट में अकेली आ जाएगी और काव्या कोर्ट में सबूत लेकर आ रही होगी, तभी जब जज साहब वकील के सारे सबूतों और गवाहों को देख लेंगे और अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए जज साहब कहेंगे कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हो चुका है कि चोरी राजवीर ने ही की थी, इसीलिए अब यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ये जब जज साहब फैसला सुनाते हुए कहेंगे तभी राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य और निधि काफी ज्यादा खुश होंगे और राजवीर को अब कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए सृष्टि पलकी भी हार मान जाएगी और जज साहब पूरी लाइन कंप्लीट करते हुए कह देंगे कि राजवीर को चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा होगी। तभी उसी वक्त वहाँ पर काव्या कोर्ट के दरवाजे पर सबूत लेकर पहुँच जाएगी और जज साहब आखिरी फैसला सुनाते हुए अपना हथौड़ा मारते मारते रुक जाएंगे और काव्या चिल्लाकर जज साहब को कहेगी, नहीं जज साहब, आपका फैसला गलत है। राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है और न ही अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। मेरे भाई राजवीर पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, मेरे पास इसका सबूत भी है। जिसे सुनकर जज साहब काव्या को कहेंगे, जी आप कौन? तभी काव्या कहेगी, मैं शौर्य की बड़ी बहन हूँ। जिसे सुनकर जज साहब काव्या को कहेंगे कि जी आपको जो कुछ भी कहना है क्या पर कनकरे में आकर कहिए और अगर आपके पास राजवीर को बचाने के लिए सबूत है तो ही आप इधर आगे आइएगा, वरना आपको अदालत का समय व्यर्थ करने के इल्जाम में जेल भी हो सकती है। जिसे सुनकर काव्या कहेगी, नहीं नहीं, मेरे पास पुख्ता सबूत है और मैं ये साबित कर दूंगी कि राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन इससे पहले आप इस सबूत को देख लीजिए। ये काव्या कहकर जज साहब को जब काव्या पेन ड्राइव देगी और जज साहब को कहेगी कि आप पहले इस सबूत को देख लीजिए, जहाँ पर जब जज साहब लैपटॉप पे पेन ड्राइव लगाकर सबूत को देखेंगे और काव्या जब जज साहब से शौर्य से सवाल करने की इजाजत मांगेगी और जज साहब ग्रांटेड कर देंगे और काव्या शौर्य को कनकरे में बुलाकर शौर्य से सवाल करेगी और शौर्य को कहेगी कि शौर्य अब तुम बताओ कि जिस दिन चोरी हुई थी और जिस दिन मेरा रोका था तब तुम उस दिन कहाँ पर थे? झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे वकील ने कह दिया है कि उस दिन तुम ऑफिस में थे पूरे दिन। जिसे सुनकर शौर्य कहेगा, ऑफ कोर्स मैं पूरा दिन उस दिन ऑफिस में ही था क्योंकि बहुत सारा ऑफिस का काम पड़ा था। जिसे सुनकर जज साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से जज साहब शौर्य के सामने देखेंगे और काव्या जज साहब को केस सॉल्व करती हुई कहेगी, दैट्स इट, ये केस यहीं पे ही सॉल्व हो गया है जज साहब, शौर्य ने झूठ बोला। शौर्य उस दिन ऑफिस गया ही नहीं था, बल्कि शौर्य अपना राजवीर से बदला लेने के लिए उस दिन राजवीर को फंसाने के लिए बैग लेकर राजवीर के घर गया था और वहीं पर शौर्य ने पैसों से भरा हुआ ज्वेलरी वाला बैग राजवीर के घर पे किसी को पता ना चले ऐसे रख दिया था। और काव्या जज साहब को कहेगी कि आप देख ही सकते हैं राजवीर के मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में, जिसमें साफ साफ शौर्य बैग ले जाते हुए राजवीर के घर में दिख रहा है। यह सुनकर शौर्य को अपनी बहन काव्या पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और शौर्य बीच कोर्ट में काव्या को धमकी देते हुए कहेगा कि काव्या, तुमने सही नहीं किया, अपने भाई को ही तुमने आज धोखा दिया है, इसीलिए आज से तुम मेरी कोई बहन नहीं। जिसे सुनकर जब जज साहब राजवीर को बाइज्जत करके